उन्होंने लाया को भी पैसे लगाए हुए थे, वो भी हमें 3-4 दिन दफ़ा आके उसने हमें लगातार, वो तो हमारी सुनती ही नहीं। वो जो SHO है वो तो बस हमें दांत निकाल के दिखाते। नदीम अशरफ साहब आए हुए थे इधर, हाँ, और उनके होते हुए उनके सामने उन्होंने ईंटें मारी। हाँ, तो उसे भी पड़ी थी, एक उसे भी पड़ी है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे पैसे लगे हुए थे। हम अल्लाह यार को हमने 10,000 दिया था घर तोड़वाने से रोकने का। उम्मतदार ने फिर TMA वालों को फोन किया कि घर तोड़ दो जाके। हाँ जी। डॉक्टर साहब आप इनका घर तो देखें आके कि पहले टूटा हुआ है। जज को कुछ समझ नहीं रहे, वो पढ़ते ही नहीं। हम SHO के पास लेके गए ना, ये कहते हैं ये आते हैं विषय में चीज लाइयो 4 बंदे बाहर बना ले, वो भी आके कहेंगे कि ये माई बेगा की जगह है, क्योंकि माई बेगा वक्ता वाली बड़े वक्ता ने जगह ली थी। ये वक्ता से सारी दुनिया ने पता है कि हमारे से बैठे ने, आज बैठे ने, कदरे बैठे ने। ये जालम ऐसा है, ये पता नहीं कितने जालम आ गया साढ़े सप बन के। तो असं तेन देनी नहीं, साढ़े अल्लाह साढ़े नाल, साढ़ा अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब लोग ने मकान बनाते पे ने, ते नाल दे सियालकोट बरियानी वालिਆਂ ने नाल अपने बंदे बुलाए सन, नाल पुलिस बुलाई सी। पुलिस बुला के ते मकान नूं जेहड़ा ना भन्निया त्रोड़िया। वो गरीब आदमी मकान पे बनाते ने, ਜਦੋਂ ਦੇ पे ਵੇਖਨੇ ਆ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕੀਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮੀ ਮਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਲਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। जैसे नामी मरमाज ने उन्हें बच्चियां हन घर ही इन्हें आगे हला बोल देता है और ज्यादती हुई है इन्होंने बेबा हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से आज आपका भाई नदीम गोरी जुल्म की ऐसी दास्तान आपको सुनाने जा रहा है कि मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर के अंदर आज तक इतना बड़ा जुल्म कभी कहीं पर भी नहीं देखा। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बड़ा जुल्म हो गया इनके साथ, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की होया तुहाडे नाल? मेरी 3 बच्चियाँ देखें, ये कह रहे हैं कि हमारा अपना मकान हमें दे दो। अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँ? वो कहता था अपनी बच्चियों को लेकर निकल जाओ, तो मैं कहाँ जाऊँ? इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि अपने ही घर से निकालने के लिए जोर लगाया जा रहा है, सरकारी अफसरान को भी साथ मिला लिया गया। मज़ीद माँ जी से तो बात नहीं हो पा रही। ये छोटी बेटी है मेरे साथ, ज़ैनब इसका नाम है, इसी से बात करते हैं। ये स्टूडेंट भी है, इसी ने हमारे साथ रब्ता किया और हमें यहाँ पर बुलाया कि आएँ देखें हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इस पर आवाज़ ही कोई नहीं उठा रहा। इसी जुल्म की दास्तान को आगे बढ़ाते हुए हम ज़ैनब से भी बताइएगा, क्या आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया? हम रंगपुरे में रहते हैं, सियालकोट में रंगपुरे में रहते हैं। हमारा 2 मरले का घर है। हमारे घर के साथ वाले जो है ना सियालकोट बरियानी वाले, हम ना छत पे कमरे बनाने लगे हैं। पहले तो वो हमें लगातार 15 पे कॉल करके तंग कर रहे थे। हम SHO के पास पूरे महीना गए हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम DSP के पास गए हैं, उन्होंने SHO को कॉल किया कि बच्चों को तंग ना करें, तो वो रुक गया। फिर जब उन्होंने देखा ना SHO ने हमें अब पैसे जो भी हम कर रहे थे, अब SHO हमारी नहीं सुन रहा, तो वो किले की तरफ चले गए हैं। वो किले की तरफ गए हैं तो उधर से 9 मुहर्रम वाले दिन किले वाले हमारे घर की तरफ आए हैं। हमें किले से कौन आया? किले से मोहसिन आया था और अल्लाह बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, और अल्लाह यार आया था। हमें कॉल की है रात को, हम आपका घर तोड़ने आने लगे हैं। किस वजह से? मतलब ये तो पहले टूटा फूटा घर है आपका, इसको क्या तोड़ना? पहले हमें डरा रहे थे कि हम आपका घर तोड़ने आने लगे हैं। हम तो बड़े डर गए हुए थे। पहले हम कभी किसी को कॉल किया? अल्लाह यार ने। फिर हमें सुबह एक आदमी आके कहता है आपका घर तोड़ने आने लगे हैं, सब इकट्ठे हो जाओ। हम इकट्ठे हो गए हैं, हमने दरवाजे को लॉक लगा दिया। 9 मुहर्रम का दिन था। तो बताया नहीं उन्होंने क्यों तोड़ने आने लगे हैं? बस जानबूझ के इनको पैसे लगे हुए थे। किसने लगाए पैसे? सियालकोट बरियानी वाले ने। उन्होंने अल्लाह यार को भी पैसे लगाए हुए थे, वो भी हमें 3-4 दिन दफ़ा आके उसने हमें लगातार तंग किया। सियालकोट बिरयानी वालों की आपके साथ मुखालफत क्या है? वो हमें कहते हैं ये आप अपना घर है, ये हमें दे दो। क्यों दे दो? बस ये हमारा घर है, ये हमारी ज़मीन है, हमें दे दो। हालांकि हम इधर 70 साल से रह रहे हैं, हमारे पापा की एज 60 साल है, तो हम भी इधर पले हैं, यानी कि जवान हुए हैं, और हमारी फुप्पो लोग भी। तो ये सियालकोट बिरयानी वाले कितनी देर हो गई इनको आए हुए यहाँ? इनको 10-15 साल हुए हैं। अच्छा, इनको 10-15 साल हुए और आप 70 साल से यहाँ पे रह रहे हो, उससे भी ज़्यादा। हाँ, आप तो पूरे मोहल्ले से वो पूछ सकते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये घर हमारा है। हाँ, ये जगह हमारी है। हाँ जी। तो वो हमें लगातार वो अल्लाह यार आया है, पहले सुबह फ़ोन किया तो हमें कहता है कि आपका घर तोड़ने आने लगा है।
हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तो हमारी सुनती ही नहीं, वो तो हमारी सुनती ही नहीं। ठीक वो जो है। SHO है वो तो बस हमें दांत निकाल के दिखाता है। अच्छा। बस हंस के दिखाता है हमें। क्यों? तो पता नहीं क्यों, हम जब भी उसके पास जाए, अब हमारे साथ जो भी हुआ है, जितना भी हमारे साथ वाक़या हुआ है, पत्थर बरसाए हैं उन्होंने हमारे ऊपर 9 मुहर्रम वाले दिन TMA वालों के साथ, सारी वीडियो हमारे पास प्रूव है हर चीज़ का। मतलब आपके घर एंटर होके? हाँ जी, अपनी छत से उन्होंने सीढ़ी लगाई है। ठीक है। हमने दरवाजे के बाहर लॉक लगाया हुआ था ना, तो उन्होंने सीढ़ी लगा ली मतलब थी। ईंटें बरसाई हैं हाँ आपके जी, ऊपर? पहले तो हमारी अम्मी और बड़ी सिस्टर और नानू अंदर थी, तो वो ऊपर से तोड़ना शुरू हो गया। उसके बेटा आवाज़ें मार रहा था इनको। आपके मजदूर लगे हुए थे तब? नहीं, हमारे नहीं कोई भी नहीं था लगा ठीक हुआ। है, मतलब उन्होंने आपको ईंटें मारनी शुरू कर दी? हाँ जी, फजूल हम छत में पे जाते ऐसे थे ही? ना, छत पे जाते थे ना रोकने के लिए, तो उन्होंने ना अपने सियालकोट बिरयानी हाउस के बंदे भी बुलाए हुए थे। अल्लाह यार को जब उन्होंने कहा ना SHO ने गवाही ये देने, कौन सा दिन था? 9 मुहर्रम 9 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह यार अपनी टीम लेके और मोहसिन बिल्डिंग इंस्पेक्टर टीम के साथ? हाँ जी, कितने बंदे लेके आए थे ये? मेरे ख्याल से 10-12 लोग ये थे। आपके घर के अंदर आए थे, ऊपर चले हाँ, गए? सारे ऊपर गए थे। ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहसिन की बात कर रही हो हाँ आप? जी, ये वीडियो में और भी अल्लाह है। यार की बात कर रही हाँ हो? जी। ये वीडियो बनी हुई है आपके हाँ जी, पास? हमारे पास सब कुछ है। तो पहले तो हम छत पे जाते थे ना, हमारे ऊपर ईंटें फेंकते थे, नीचे पुलिस वाले खड़े थे, हम आके उनको कहते थे ना, जब ऊपर देखें वो हमें ईंटें मारे, वो हमारा मुंह देखते थे। पुलिस वाले? हाँ जी, ASI नदीम अशरफ नाम का, उसको तो हम सब कहते थे। इंस्पेक्टर हैं वो साहब? हाँ, हम तो उसे कहते थे। नदीम अशरफ साहब आए हुए थे इधर? हाँ। और उनके होते हुए उनके सामने उन्होंने ईंटें मारी? हाँ, तो उसे भी पड़ी थी, एक उसे भी पड़ी है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया क्यों, उसे पैसे लगे हुए थे। उसे भी पड़ी थी, उसे भी पड़ी थी एक वीडियो, एक जो है ईंट, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब ऐसे ही चले गए? साइड पे था, एक वीडियो में है, उस फूफो का बेटा भी बोल रहा है, सारे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, ऊपर ईंटें गिरा रहे हैं और वो मुंह देख रहा है। अच्छा, पुलिस भी बेबस? हाँ। और TMA की सारी टीम, मतलब आपका 2 मरले का घर गिराने के लिए आ गए थे? तो उसके बाद आपने कहीं पे आप किसी अफसर के पास चले जाते, वहाँ पे गए आप? हम डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए हैं। अच्छा, DC सियालकोट हाँ जी। जिले का सबसे बड़ा अफसर तो वही है? उनके पास मैं पहले भी गई थी, पहले भी जब गए थे मैसम तो- अब्बास हैं? हाँ आप मिली हो उससे? हाँ जी, ठीक है, फिर? उनके पास मैं गई हूँ एप्लीकेशन लेके, तो वो कहते हैं पुलिस का काम है। मैंने DPO के पास, वो DPO का कोई आदमी था पुलिस वाला उधर खड़ा है, वो SHO को उन्होंने कॉल किया, SHO कहता है इनका घर TMA वालों ने तोड़ा। मैंने कहा पूरी वीडियो तो देख ले, TMA वाले कैसे घर तोड़े। अपने मुंशी को उसने कहा है इनको बंदर ना आने देना मेरे पास। अच्छा, हमें ये भी मतलब पता चला आपके लिए ये वो दरवाजे थाने के भी बंद कर हाँ। दिए, कानून के भी दरवाजे बंद हैं आपके लिए, उसकी वजह क्या है? बस उनको पैसे लगे हुए हैं। मतलब आपसे किसी ने पैसे मांगे थे? हाँ, हमें मुंह पे कहता था आपके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास पैसे हैं, आप पैसे दे सकते हो। हम कहते थे हमने देने नहीं। कौन कहता था? SHO ने हमें 3-4 दफ़ा कहा TMA है। वालों ने भी आपसे पैसे मांगे, कोई डिमांड हाँ, की? अल्लाह यार को हमने 10,000 दिया था घर तोड़वाने से रोकने का। तो फिर वो चला गया घर तोड़े बगैर? नहीं, उसने तोड़वाया है, जब डैमेज हो गई हैं सारी दीवारें तो फिर गया पैसे लेके, फिर वो चला गया। अच्छा, मोहसिन उसके साथ था? हाँ, जाहिर है उन्होंने हिस्सा कर इसी लिया वक्त होगा। इधर ही पैसे बांट लिए थे सबने आपस अच्छा। में, इसी वक्त हमारे पास 9 मुहर्रम के दिन हमारे सामने ही ये- उन्होंने पैसे बांट ये मोहसिन बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है कि सियालकोट में कितनी बिल्डिंग्स नाजायज़ तौर पर, गैर कानूनी तौर पर बनी हुई हैं? कभी किसी अल्लाह यार साहब को लेकर आपने जुर्रत की कि वहाँ पर जाएं और वहाँ उनको मस्मार करें कि आप यहाँ पर ये ढाने के लिए आ गए कि आप DC के पास भी गई? हाँ जी। आप DPO के पास भी गई, तो किसी ने मदद की? नहीं। एक ऑप्शन और भी आ जाती है ना, हमारे सियासी लोग भी यहाँ पे हैं, मतलब सियालकोट में अगर बड़े बड़े पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हैं, क्या आप कभी किसी बड़े लीडर को भी जाके कहा कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, आपको वोट देते हैं, हमारी मदद करो? क्या किसी के पास गई? हाँ, गए थे, 2 हैं, एक हमारे मोहल्ले का अपना है और एक उमर डाड़ है, उसके क्या पास नाम? गए थे। आपके मोहल्ले के कौन है? वो हाजी मोहम्मद इकराम है, शेख अच्छा, जो हाजी इकराम। चेयरमैन है यहाँ के? हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, उन्होंने आपकी मदद नहीं की? नहीं की, उनको तो तमाशा देख रहे थे। हमारी फुप्पो ने भी उनको फ़ोन किया, कज़न ने भी फ़ोन किया। ऐसे अच्छा, हो रहा है। आपके अपने रिश्तेदार हैं? हाँ जी। लेकिन वो सरमायादारों के सामने खड़े नहीं हो सके? हाँ। इतनी जुर्रत नहीं की किसी ने? वो उनके दोस्त हैं ना, सियालकोट बड़ियानी वाले, इनके दोस्त हैं। आपके रिश्तेदारों के? हाँ। हाजी मोहम्मद इकराम जो चेयरमैन है इस हाँ इलाके के, आप उनको वोट नहीं देती? देते हैं, वो तो हमें घर में आते हैं लेने वोट, अपनी घर की औरतें बेचते हैं। उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की? नहीं की। उन्होंने हमें जब घर तोड़ने आया ना, तो हमारे कज़न उनको फ़ोन किया, तो कहते हैं दीवारें 2-3 ईंटें फेंक के ना, तो अल्लाह यार को हमने तोड़ दिए, तुम जाओ। वो हाजी इकराम ने हमें पैगाम दिया। अच्छा। फिर उसके बाद हम उमर डार के पास गए। उमर डार ने पहले तो हमारी सुन ली,
हमें कहते हैं जाओ आप पेपर्स बनवाओ, नक्शा पास करवाओ, यानी कि हमने उमर डार बैंक के पास, उमर डार पाकिस्तान तरीके, हाँ। उस्मान डार के भाई। हाँ जी, पहले तो उमर डार ने हमारी सुन ली, बाद में पता नहीं क्या हुआ, उनकी तो सिफारिश से ही घर तोड़ है उन्होंने, उमर डार की सिफारिश से। अच्छा, इसके पीछे टीएमए को फिर आप उमर डार की सिफारिश से तोड़ा है। पहले तो वो कहते हैं उमर अच्छा, डार, उनकी भी सिफारिश है, उमर डार की मतलब सिफारिश सोने है। पर सुहागा, कहीं पर बिरयानी मिल रही है, कहीं पर पैसे मिल रहे हैं और कहीं पर सियासी सिफारिशें भी आ रही हैं। बकौल इस बेटी के इसका कहना है कि उमर डार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम है, डार साहब ऐसी तवक्का मतलब इतने बड़े लीडर से कोई भी नहीं कर सकता, हमें भी तवक्का नहीं थी, अफसोस हुआ ये सुनकर। लेकिन इस बेटी का ये कहना है कि उमर डार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम है, सियालकोट के लीडर हैं, रहनुमा हैं, जिनके कहने पर सारे काम हो जाते हैं, उनके पास भी ये गई मदद मांगने के लिए, लेकिन इनकी मदद वहाँ से भी नहीं, इसलिए नहीं हुई कि दूसरी पार्टी पैसे वाली है। तो मज़ीद भी बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपका कहना, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उमर डार ने फिर टीएमए वालों को फ़ोन किया कि घर तोड़ दो जाके। हाँ जी, डार साहब आप इनका घर तो देखें आके, उसके बाद तड़वा लीजिए, एक दफ़ा आके इनकी दीवारें तो देखें, इनका घर देखें, पहले ही टूटा हुआ है। अब आप किस नहज पे खड़ी हैं? आपकी दीवारें वैसी की वैसी हैं? हाँ वैसे की वैसी हैं। वो भट्टो कहता है मैंने नक्शा पास नहीं करना, उसको पैसे लगे हुए हैं ज़ुबैर भट्टो को। अच्छा, हाँ, वो कहता है मैंने नक्शा पास करना ही नहीं, और जो भी है सब कहते हैं नक्शा पास करवाना है, हमारा नक्शा बन गया हुआ है। मतलब नक्शा क्या बनाना है? सिंपल सा एक कमरा बन रहा है, उस पे रफड़ ये पड़ा हुआ है कि नक्शा बनवाओ, नक्शा पास करवाओ। आपने नक्शा वैसे जमा करवाया वहाँ हाँ पे? जमा करवाया, बैंक की रसीद भी मिल गई हुई है। पैसे भी जमा करवा हाँ दिए? जी। कितने पैसे जमा करवाए? 6,700 कर। रसीद लेके सीओ हाँ। टीएमए के पास गई, हाँ। जुबैर भट्टो साहब के पास, ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपका नहीं नक्शा पास करना। मैंने क्या वजह बताई उन्होंने? नहीं, हमने तो उनको वीडियोस भी दिखाई थी, कहते हैं ये सब झूठ है, हम ऐसे कर ही नहीं सकते, कोई पत्थर मार ही नहीं सकता है, ये सब झूठ है। इनका कहना है इंतकाल के पेपर मौजूद हैं, इकरारनामे मौजूद हैं इनके पास, और बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमारे पास जज के ऑर्डर भी मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमें कंस्ट्रक्शन से कोई नहीं मतलब रोक अदालत से भी आपको हाँ जी। इजाज़तनामा मिला हुआ है? सब कुछ मिला हुआ है, जो एसएचओ भी नहीं पढ़ता और ना वो टीएमए वाले पढ़ते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है। वकील ने हमें बताया था कि हमें कंस्ट्रक्शन से कोई नहीं रोक सकता। वाह, ज़बरदस्त। छोटी छोटी चीज़ों पर तौहीन अदालत के केस लगाने वाली अदालतें, बड़े बड़े जजों को क्या ये नज़र नहीं आ रहे, ये रुल गए? वो जज को कुछ समझ ही नहीं रहे, वो पढ़ते ही नहीं। मतलब- हम एसएचओ के पास लेके गए ना, ये कहते हैं ये आए थे विषय में चीज़ लाइयो। क्या जज ने दिया था? हाँ, जज ने दिया आपके था, पास पेपर है? हमारे हक में पेश कर दिया था उनको, यानी कि डिसमिस कर दिया था। मतलब अदालत में ये केस लगा और अदालत ने इनको इजाज़तनामा दिया कि वहाँ पर जाकर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये आपका घर है। बड़े बड़े जज साहिबान से रिक्वेस्ट है कि एक नज़रसानी इधर भी, जिनके पास खाने के भी लाले हैं, शायद ये कहीं पर भी रिश्वत देने के भी काबिल नहीं कि रिश्वत देकर अपना काम करवा लें, इसलिए ये इतना अपने घर की तमीर में भी इतना खवारगी का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि आपके पंजाब के अंदर ये सब कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बड़े बड़े रहनुमा इसमें इन्वॉल्व हैं कि एक 2 मरले के घर को मस्मार कर दिया जाए। ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो यही है कोई ना कोई अफसर, कोई मुहिब वतन इनके दुखों का मुदावा ज़रूर करेगा। फ़िलहाल हम लास्ट में इतना कहेंगे कि अगर कोई बंदा हमारे प्लेटफार्म से कोई मौक़िफ़ देना चाहे, हमारा प्लेटफार्म हाजिर है, भरपूर ज़िम्मेदारी के साथ उसका मौक़िफ़ भी शाया किया जाएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।